चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर। दरअसल युद्ध की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान को धमकी दे डाली है, तो यहाँ पर ईरान ने भी अमेरिका को ये चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने गलती भी की ईरान पर जंग की शुरुआत करने की, ईरान पर हमला करने की, तो ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो यहाँ पर ईरान ने सारी तैयारियां कर ली हैं और वो भी पूरी तैयारी कर चुका है इस होने वाली जंग में अमेरिका को हराने के लिए। और इस बार ईरान ऐसी रणनीति अपना रहा है जो रणनीति अमेरिका के खिलाफ घातक साबित हो सकती है। दरअसल ईरान ये बात जानता है कि अमेरिकी सेना लंबी जंग में थक जाती है। पुराने रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं कि जब जब अमेरिका की सेना ने लंबी जंग लड़ी है, हर बार वो सेना बुरी तरह से थक गई है। और ईरान की तैयारियों को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ईरान इसी रणनीति को अपनाने वाला है और थका थका कर ही अमेरिका की सेना को हराने वाला है। खैर, क्या कुछ तैयारियां की हैं ईरान ने, क्या चेतावनी दी है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। ईरान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो पलटवार के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम से भी बड़े युद्ध में फंस सकता है। ईरान जानता है कि लंबी लड़ाई अमेरिका की कमजोरी है। अमेरिकी सेना लंबी लड़ाइयों में जल्दी थक जाती है। अमेरिका अब तक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध में फंसा। इन लंबी लड़ाइयों में अमेरिका हारा तो नहीं, लेकिन वो जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। वियतनाम युद्ध साल 1955 से 75 तक चला। 20 साल में करीब 50,000 जवानों की मौत हुई, जबकि भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना साल 2001 से 2021 तक जंग लड़ती रही। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में 2460 जवानों की जान चली गई। अफगानिस्तान में अमेरिका 230 लाख करोड़ डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च कर चुका है, जबकि इराक में अमेरिकी सेना साल 2003 से 2011 तक जंग लड़ती रही। इस जंग में अमेरिका ने करीब 4000 जवान गंवाए और आखिरकार इराक में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए और ISIS का अड्डा बन गया। Who had not retreated since their arrival in Europe, but gallant American units, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. ईरान ने भी अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की तैयारी कर ली है। ईरान ये जानता है कि सीधी लड़ाई में उसका जीतना मुश्किल है, लिहाजा ईरान ने गुरिल्ला हमलों की प्लानिंग की। ईरान जानता है कि लंबे संघर्ष से एक तरह अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी और दूसरी ओर दुनिया में अस्थिरता आएगी। जंग की वजह से समुद्री रास्ते से व्यापार प्रभावित होगा। लंबी जंग में अमेरिका फंस जाएगा। दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी।
जा रहा है कि ईरान फारस की खाड़ी में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पानी के नीचे घातक बारूदी सुरंगें बिछा रखी है। ईरान की रणनीति वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। ये पहली बार नहीं जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद से ही यह खतरा दुनिया में शिपिंग और तेल सप्लाई पर मंडरा रहा है। उस समय ईरान ने शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बीच ईरान को भी हमले की पूरी आशंका है, लिहाजा ईरान भी तैयार है। बताया जा रहा है कि ईरान ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने ऐलान किया कि मेट्रो स्टेशंस को बंकर बनाया जा रहा है ताकि नागरिकों को वहां सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को भी इमरजेंसी वॉर शेल्टर में तब्दील किया जा रहा है। हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने भी बड़ा फैसला लिया है। रूसी परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव के मुताबिक रूस बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ करीब 400 रूसी विशेषज्ञ और उनके परिवार मौजूद हैं। रूस ने उन्हें अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते निकालने की तैयारी कर ली है। साफ है कि ईरान की रणनीति तैयार है और अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो अंजाम न केवल अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया डेली के साथ।